तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। शिवसेना के नवमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग कल। उद्धव ठाकरे ने तलब की मीटिंग। जराए के हवाले से ये खबर आ रही है 50-50 के फार्मूले पर होगी बातचीत। दिवाली के बाद ही शिवसेना बीजेपी से करेगी बातचीत। तो आपको एक बार फिर बता दें कि मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के नवमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग कल होगी। उद्धव ठाकरे ने ये मीटिंग तलब की है। जराए के हवाले से खबर आ रही है 50-50 फार्मूले पर होगी बातचीत। दिवाली के बाद ही शिवसेना बीजेपी से करेगी बातचीत। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सभा नुमाइंदे अमित फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, शिवसेना की कल मीटिंग होने वाली है, मामला 50-50 पर ही आके रुका हुआ है फिर? देखिए, निश्चित तौर पर शिवसेना साफ तौर पे कह रही है कि जब लोकसभा चुनाव के समय जब युति हुई थी दोनों पार्टियों में, तो दो चीजें डिसाइड हुई थी कि 50-50 सीटों पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि सिर्फ 124 सीटें जो है वो दी गई 144 की जगह शिवसेना को। तो शिवसेना ने उस समय जो है उन चीजों को मान लिया। लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ उसके बाद हम देखें रिजल्ट आया कि शिवसेना खुद जो है 63 से 56 पे आ गई और 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी जो अभी 105 पे आ गई। तो कहीं ना कहीं तब शिवसेना ने जो है बात मानी बीजेपी की। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी का नंबर गिरा हुआ है, क्योंकि साफ तौर पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे थे कि अब की बार 220 के पार, लेकिन पहले वाले नंबर भी ये लोग नहीं ला पाए, जिसकी वजह से अब शिवसेना लगातार दबाव बना रही है। उनको साफ तौर पे कहना है कि 50-50 के फॉर्मूले पे हम रहेंगे, यानी 2.5 साल जो है आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री। और जो इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रेवेन्यू है, इन सारी चीजों को शिवसेना अपने पास रखना चाहती है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसी को देखते हुए जो है कल सभी विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक है। उस बैठक में जो है एक कमेटी को जो है गठित किया जाएगा और उस कमेटी में सुभाष देसाई, अनिल देसाई समेत कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं जो भाजपा के साथ आगे की चीजों में बातचीत करेंगे। और बिल्कुल अमित, जानना चाहेंगे बीजेपी खेमे से क्या खबर आ रही है? वो 50-50 के फार्मूले या 2.5 साल सीएम इनका, 2.5 साल बीजेपी का, क्या इस ताल्लुक से बीजेपी की तरफ से कुछ खबर मिल पा रही है? क्या वो तैयार होगी इसके लिए? देखिए, बीजेपी शुरू से ही इस मुद्दे पे जो है ना नुकुर कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। ये बात देवेंद्र ने खुद भी कही। अमित शाह जब रैली में आए तो उन्होंने भी यही कहा था। पीएम मोदी ने भी जब रैली की थी उन्होंने भी यही कहा था। अब लेकिन जिस तरह से ग्राफ घटा है, 122 सीटें थी लास्ट 2014 में, जो भी आगे 105 हो गई, और आपने शिवसेना को कम सीटों पे लड़ाया यानी 124 सीटों पे, और वो 63 से हो गई 56 पे। तो दोनों की सीटें घटी हैं। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पे कहते हैं अब की बार 220 के पार, तो उस चीजों पे शिवसेना लगातार दबाव बना रही है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी मानना नहीं चाहती। लेकिन शिवसेना का साफ तौर पे कहना है कि आप अपनी बातों पे टिक नहीं पाए। जनता ने आपको मैंडेट जरूर दिया, लेकिन आपको पूरी तरीके से जो है जनता ने नहीं अपने पास जो है रखा। तो कहीं ना कहीं अब जो है शिवसेना की बात को मानना पड़ेगा। संजय राउत भी साफ तौर पे कह चुके हैं कि ये सब चीजें पहले तय हो चुकी है और उसी चीजों पे बातचीत होगी। तो अब बीजेपी के लिए राह जो है बड़ी कठिन हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे, अगर बीजेपी तैयार नहीं हुई तो क्या शिवसेना कोई अल्टरनेट ढूंढ सकती है? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई भी नेता जो है ये नहीं कह रहा है, क्योंकि हम सवाल जो है संजय राउत से भी ये पूछा गया था। उनका कहना है कि जो चीजें पहले से तय हैं वो तय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि कांग्रेस और एनसीपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया हम उसका भी अभिवादन करते हैं। अब इस बात के कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं कि क्या एनसीपी के साथ शिवसेना जा सकती है या शिवसेना बीजेपी के साथ रहेगी। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ठाकरे परिवार में जिस तरह से पहली बार आदित्य ठाकरे चुनाव में उतरे और उन्होंने चुनाव वर्ली से भारी बहुमत से जीत हासिल की, तो कहीं न कहीं शिवसेना के हौसले बुलंद हैं। अब बीजेपी को जो है नीचा दिखाने में शिवसेना कोई भी कसर नहीं कर रही है। एक चीज आपको बताऊं कि सामना मुखपत्र में उन्होंने बीजेपी की महाजनादेश यात्रा पे भी तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यात्राएं बहुत निकली, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि घमंड ठीक बात नहीं है। आपको चुना गया तो जनता के लिए काम करिए, ना कि सिर्फ बयानबाजी करिए। तो शिवसेना अब एक भी मौका नहीं छोड़ रही है बीजेपी को नीचा गिराने में। अब देखना ये होगा कि क्या 2.5 साल के फॉर्मूले पे बीजेपी जो है सहमति जताती है और क्या शिवसेना का मुख्यमंत्री बनता है या फिर देवेंद्र फडणवीस जो है वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय। बहुत मुश्किल है महाराष्ट्र में भी सरकार बनाना दिवाली के बाद, इस पर शायद बातचीत होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जेजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई है। कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में लिया जाएगा फैसला। दुष्यंत चौटाला को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है।
अमरजीत ढांडिया इनके नायब रहेंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग खत्म हो गई है। कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में लिया जाएगा फैसला। दुष्यंत चौटाला को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। अमरजीत ढांडिया इनके नायब रहेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग जो जारी थी वो अब खत्म हो गई है। कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में लिया जाएगा फैसला। दुष्यंत चौटाला को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। अमरजीत ढांडिया इनके नायब रहेंगे। तो नाज़रीन आपको बता दें कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कांग्रेस से मोमिन खान असेंबली हल्के फिरोज झिड़का 37,000 वोटों से कामयाब हुए। वहीं कांग्रेस से ही न्यू असेंबली हल्के से 4,038 वोटों से आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की, जबकि मोहम्मद इलियास कांग्रेस से असेंबली हल्के पुरहाना से 816 वोटों से कामयाब हुए हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कांग्रेस के मोमिन खान असेंबली हल्के फिरोज झिड़का से 37,000 वोटों से कामयाब हुए। वहीं कांग्रेस से ही न्यू असेंबली हल्के से 4,038 वोटों से आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की, जबकि मोहम्मद इलियास कांग्रेस से असेंबली हल्के पुरहाना से 816 वोटों से कामयाब हुए हैं। और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 10 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मुंबई देवी असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल 23,655 वोटों से कामयाब हुए। मलाड ईस्ट असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार असलम शेख 10,213 वोटों से कामयाब हुए। बांद्रा मगरिब असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार जीशान सिद्दीकी 5,790 वोटों से कामयाब हुए। अनुशक्ति नगर असेंबली हल्के से एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक 12,751 वोटों से कामयाब हुए। कागुल असेंबली हल्के से एनसीपी उम्मीदवार हसन मुशर्रफ 28,1303 वोटों से कामयाब हुए। मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अबू आसिम आजमी 25,601 वोट से कामयाब हुए। भिवंडी मगरिब असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस शेख 1,314 वोटों से कामयाब हुए। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल 38,519 वोट से कामयाब हुए। धुलिया सिटी असेंबली हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाह 3,307 वोटों से कामयाब हुए। सिलोर असेंबली हल्के से शिवसेना के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी 5,790 वोटों से कामयाब हुए।